तो हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे। तो उसमें पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये कौन से सन का क्वेश्चन है और कौन से सेशन में आया था, मतलब पेपर 1 पेपर 2 में, वो आपको टाइम स्टेप में मिला हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या है। लेट एफ 0 से पाई, मतलब इसका डोमेन है 0 से पाई, को डोमेन है आर, बी टॉइस डिफरेंशियल फंक्शन ये दिया हुआ है। ठीक, तो लिख लेते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, लिमिट t टेंड्स टू x, ऊपर लिखा हुआ है f ऑफ x साइन t माइनस f ऑफ t साइन x अपॉन t माइनस x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x फॉर ऑल 0 से पाई, ये दिया हुआ है। ये तो बच्चों c निकालने का काम आएगा। Then which of the following statement is true? तो अगर अभी तक आप लोग देखे होंगे, अगर लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान है, उसके बाद का एनालाइज करना कंपैरेटिवली टफ रहता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है नहीं यहाँ पे, तो पहले बनाना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे होगा देखिए, डिनोमिनेटर 0 की ओर जा रहा है, न्यूमरेटर भी 0 की ओर जा रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, LH लगाना पड़ेगा। लगाइए, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में कि t के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। कोई इश्यूज पे? अब t की जगह x डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, f ऑफ x cos x माइनस f डैश ऑफ x sin x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। देखें क्या बना है, y cos x, f ऑफ x की जगह y रख रहा हूं, f डैश की जगह dy बाय dx रख रहा हूं, माइनस dy बाय dx साइन x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए ऐसे लिख लेते हैं, तो dy बाय dx साइन x माइनस y cos x इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर x। माइनस मल्टीप्लाई किया हूं बस, साइन x से डिवाइड कर देते हैं, dy बाय dx माइनस y cot x हो जा रहा है बच्चा लोग, है ना, इज इक्वल टू माइनस साइन x हो जा रहा है। ठीक, अब इस लीनियर डिफरेंशियल को सॉल्व करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू क्या होगा, e का पावर इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स डी एक्स। ई का पावर माइनस कॉट एक्स क्या होता है, ln साइन एक्स, ये ऊपर चले जाएगा तो साइन एक्स का पावर -1। तो ये हो गया क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इंटू 1 बाई साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। कोई इश्यू किसी को, सॉरी क्या आ गया, साइन एक्स है ना बच्चों, कोई ये साइन एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स पहले था यहां पे, हाँ ठीक है। तो ये साइन एक्स और ये कट गया, तो y बाई साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है, माइनस एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस सी साइन एक्स। ठीक, अब कुछ ना कुछ दिया होगा जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, c। तो क्या दिया हुआ बच्चों, पाई बाई 6 पे माइनस पाई बाई 12 है, मतलब x की जगह पाई बाई 6 डालूंगा, है ना, और y की जगह माइनस पाई बाई 12 डालूंगा। यहां पाई बाई 6 डालूंगा तो ये भी 1/2 बनेगा, प्लस c इंटू 1/2। तो ये दोनों तो कट गया, तो c क्या निकला बच्चा लोग, 0। c क्या निकला, 0। तो अगर देखा जाए तो फिर मेरा सॉल्यूशन क्या निकला, y इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स। अब हमको एक एक करके चीजों का जवाब लिखना है। ठीक है, यहां तक तो चैलेंज
कंपैरेटिवली इजी था। अब इसके बाद आपको सोचना है क्या पूछा है, कैसे पूछा है, क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या पूछा है, y ऑफ पाई बाई 4, क्या 4 पाई बाई 4 रूट 2 है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स है। अब y ऑफ पाई बाई 4 निकालिए, कितना आएगा, साइन पाई बाई 4 कितना होगा बच्चा लोग, माइनस पाई बाई 4 रूट 2। कोई इश्यू किसी को नहीं, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया बच्चों, गलत। ठीक, उसके बाद कौन सा ऑप्शन आसानी से निकाल सकते हैं, ये वाला, एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई 2। चलिए, तो ये एफ ऑफ एक्स तो मेरा क्या है, माइनस एक्स साइन एक्स, एफ डबल डैश निकालना है, तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा बच्चों माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। एफ डबल डैश हो जाएगा बच्चों लोग माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। अब दोनों को ऐड करना है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। जब ऐड करूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या मिलेगा, और हमको किस पे वैल्यू पूछा है, पाई बाई 2 पे। किस पे वैल्यू पूछा है बच्चों लोग, पाई बाई 2 पे, तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो ये ऑप्शन तो सही आ गया। अब अपना बच्चों अगला क्या चेक कर सकते हैं, ये वाला सी वाला, देयर एग्जिस्ट एन अल्फा बिटवीन 0 से पाई सच दैट एफ डैश ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। तो 0 से पाई के बीच में एफ डैश का कोई ना कोई रूट होगा। एफ डैश क्या है बच्चों, ये, इसका कोई रूट है कि नहीं ये चेक करना है। ठीक, तो एफ डैश ऑफ अल्फा हो गया बच्चा लोग माइनस साइन अल्फा माइनस एक अल्फा कॉस अल्फा ना बच्चों। अब इसको 0 से इक्वेट कर लेते हैं, है ना, तो क्या होगा, माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा। अब यार इसका रूट ऐसे निकाल लेंगे क्या सॉल्व करते हुए, नहीं, है ना, क्योंकि एक एल्जेब्रिक पार्ट है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है, तो हमको ग्राफ बना के देखना पड़ेगा कितने जगह कट कर रहा है, बस समझ में। तो क्या करेंगे, इसको इधर ले गए, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख दिए, माइनस अल्फा। तो क्या लिख दिए, टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, और देखेंगे कितनी जगह कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये हो गई बच्चों हमारी y एक्सिस, ये हो गई बच्चों हमारी x एक्सिस। और मुझको कहां से कहां तक चेक करना है ये भी नोटिस कर लो बच्चों ना, 0 से लेके पाई के बीच में चेक करना है, 0 से लेके पाई। ठीक, तो 0 पाई बाई 2 पाई, 10x के लिए तो यही सिग्निफिकेंट पॉइंट है ना, 10x के लिए यही सब सिग्निफिकेंट पॉइंट है, नहीं है बताइए आप लोग, है ना। तो 10x का ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा कुछ रहता है, पाई बाई 2 प्लस आता है तो माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाता है, और पाई पे वापस क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है, ये ऑरेंज वाला क्या है, 10x का ग्राफ। अब किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू माइनस एक्स, कोई भी ऐसे ही बनाएगा बच्चों, छोटे छोटे बच्चे भी बनाएंगे। तो दोनों कट कर रहे हैं क्या, कहां कट कर रहे हैं, 0 से पाई के बीच में कट कर रहे हैं, है ना। तो देयरफॉर इट हैज कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं बच्चों, 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक जगह तो एफ डैश 0 हो ही रहा है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। तो ये देयर एग्जिस्ट एन अल्फा, ये भी सही है। अब कौन सा ऑप्शन देखना है, बी ऑप्शन, एफ ऑफ एक्स इससे छोटा। ठीक, एफ ऑफ एक्स है क्या मेरे पास,
माइनस एक्स साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स है माइनस एक्स साइन एक्स। और वहां पे जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ बच्चों? एक्स का पावर 4/6 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब लिखा है। तो अब आप सोचिए इसका और उसका कोई रिलेशन है? सीरीज, साइन एक्स का सीरीज लिख देंगे, क्या होता है साइन एक्स का सीरीज? प्लस एंड सो ऑन, ऐसा रहता है, ठीक। तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा क्या? साइन एक्स की जगह सीरीज लिख रहा था, माइनस एक्स साइन एक्स की जगह डाल दिया क्या? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक। अब इसको अंदर ले गया तो क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4/6, फिर माइनस एक्स का पावर 6/120 एंड सो ऑन। ये मेरा बच्चों एफ ऑफ एक्स है, ये मेरा क्या है? एफ ऑफ एक्स। इसमें किसी को संदेह? अब जो क्वेश्चन में दिया वो क्या दिया हुआ है? एक्स का पावर 4/6 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एक्स का पावर 4/6 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और मेरे को एक्स क्या रखना है? 0 से पाई, मतलब पॉजिटिव नंबर से ही रखते हैं, ठीक। मतलब ये ऐसा है, ये मतलब एफ ऑफ एक्स इसके ज्यादा क्लोज है ना, मतलब एफ ऑफ एक्स ये है और ये आदमी ये है। अब मेरे को बताओ एक्स पॉजिटिव है अगर, तो ये चीज बड़ी है कि ये चीज बड़ी है? कौन सी? ये कि ये? पॉजिटिव है एक्स तो ये हिस्सा बड़ा है जिसमें ये माइनस ये हुआ है कि ये बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है। क्यों? इसमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी क्या हो रही है। उसके बाद सर आप बोलोगे तो ऐड भी हो रही है, लेकिन ऐड जो हो रही है वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी फिर ऐड होगी, डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल होगा ना उसमें, x का पावर 7 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, तो वो क्या होगी और छोटी क्वांटिटी होगी, तो थोड़ी सी ही ऐड होगी, तो ओवरऑल नेगेटिव ही ऐड हो रहा है, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों? एफ ऑफ एक्स लेस देन एक्स का पावर 4/6 माइनस एक्स स्क्वायर। पक्का कोई इश्यू तो नहीं? देखें तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया बच्चों लोग? तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी सी डी। तीनों पार्ट का एनालिसिस कैसे हुआ समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। अब बच्चों खुद सवाल आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा जाते हैं, कुछ सवाल क्या करते हैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा जाते हैं, ये उनमें से वो एक सवाल है। बहुत अच्छे से देखिए वो सवाल क्या है। इफ एफ रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब कोडोमेन भी रियल नंबर है और डोमेन भी रियल नंबर है, इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस ग्रेटर देन, मतलब ये इनइक्वालिटी है, ये क्या है? एक इनइक्वालिटी। तो क्या लिखा है बच्चों? एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2f ऑफ एक्स। अब इसको मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मान के इनइक्वालिटी को नहीं सॉल्व कर सकता ना, ठीक। फॉर ऑल f ऑफ 0 1 दिया हुआ है। अब अगर आप देखेंगे f ऑफ x इंक्रीजिंग है, f ऑफ x डिक्रीजिंग है, f ऑफ x e का पावर 2x से बड़ा है, e का पावर 2x से छोटा है, ये सब अब मेरे को चर्चा करनी है, ठीक। तो अगर यहां पे ऑप्शन में e का पावर 2x है, e का पावर 2x है, तो मेरे दिमाग में एक चीज चमक रही है कि e का पावर 2x का कुछ ना कुछ इस्तेमाल होना है। तो मैं इसको ऐसे लिख दिया, f डैश ऑफ x माइनस 2f ऑफ x ग्रेटर देन 0 लिखा। अब e का पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया? e का पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको ये कुछ दिख रहा है? व्हाट इज दिस? f ऑफ x का डिफरेंशिएशन ये है, e का पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन ये है, मतलब ये क्या है? यहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल लग रहा है
किसका डिफरेंशिएशन है? डी बाय डी एक्स ऑफ ई का पावर माइनस 2x एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। बात सुन में आई? तो यहां पे ये चीज सीखने को मिली। ओके, पक्का? कोई इश्यू किसी को? आप ये इसको एक नया फंक्शन मान लो, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स को क्या मान लिए? ई का पावर माइनस 2x एफ ऑफ एक्स। ठीक, ये कैसा फंक्शन है बच्चों? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीजिंग है? उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है। अब सबसे पहली बात, जी ऑफ 0 कितना होगा? जी ऑफ 0 कितना होगा बताओ? एफ ऑफ 0 के बराबर। एफ ऑफ 0 कितना दिया है क्वेश्चन में? ठीक है बात। अब देखिए, मेरे को ये बताओ, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी है, तो जी ऑफ एक्स को भी मैं 0 से इन्फिनिटी ही चेक कर रहा हूं। जी ऑफ एक्स बड़ा होगा कि जी ऑफ 0 बड़ा होगा? जी कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जी ऑफ एक्स बड़ा होगा कि जी ऑफ 0 बड़ा होगा? जी ऑफ एक्स बड़ा होगा। एक्स अगर 0 से इन्फिनिटी है तो 0 से तो बड़ी वैल्यू मिलेगी ना हमेशा। जी ऑफ एक्स क्या है? क्या? ई का पावर माइनस 2x एफ ऑफ एक्स। आना तो बोलो। ग्रेटर देन क्या? 1। तो क्या निकलेगा? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं? कोई ऑप्शन है ये? तो कौन सा ऑप्शन है बच्चा लोग? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। अब एफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? एफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? उसके लिए मेरे को एफ डैश का नेचर पता होना चाहिए। किसका नेचर पता होना चाहिए? एफ डैश का। ठीक, तो मेरे को ये पता है ना, एफ डैश ऑफ एक्स किससे बड़ा है? 2 एफ ऑफ एक्स से बड़ा है। एफ डैश ऑफ एक्स किससे बड़ा हो गया? 2। एफ ऑफ एक्स किससे बड़ा है? ई का पावर 2x से। तो ये ई का पावर 2x से भी बड़ा है। अब बताओ, x 0 से इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये साइड पॉजिटिव है नेगेटिव है? भैया ये तो 2 से ही बड़ी होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, है ना? ई का पावर 0 1 होता है। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या निकला? 2 से बड़ा। इसका मतलब फंक्शन क्या है? क्या है फंक्शन? है इंक्रीजिंग। बात समझ में आई? फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। तो देखिए आप लोग कि इनइक्वालिटी में हम लोग यहां पे कैसे अप्रोच किए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ओके, इनइक्वेशंस के लिए पक्का? कोई इश्यू किसी को? कोई तकलीफ नहीं? बढ़ जाओ आगे। चलिए, ठीक, मैं चाहता हूं ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हल्का सा चैलेंज है। डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है वो आप सोचिए और बताइए कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सोच सकते ही नहीं, वो कैसे अप्रोच करें, किस फॉर्म में ला सकते हैं हम इसको, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, मैं यहां पे तुरंत कर दे रहा हूं, आपको थोड़ी देर रुकना है, सोचना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। पहला तो सवाल समझ में आया ना बच्चों? क्या लिखे इसको बच्चों? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4x प्लस 2y प्लस 4 dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख दिया मैं? वाई स्क्वायर। एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है और पासिस थ्रू पॉइंट, ये तो सी निकालने का काम आने वाला है। अब ये एक्स स्क्वायर 4x और 4 क्या बन जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों में से y कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा? बचेगा क्या बाहर? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? x प्लस 2 को t मान ले रहा हूं। x प्लस 2 को क्या मान ले रहा हूं? t।
तो अगर देखोगे तो dx बराबर क्या निकल रहा है, dt। तो ये हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर प्लस वाई टी इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर आप देख के बताइए अब ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वाई टी। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस, सबकी डिग्री सेम है, वाई स्क्वायर टी वाई और टी स्क्वायर की। तो क्या करेंगे, y बराबर वी टी पुट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, v प्लस टी डी वी बाई डी टी। कोई इश्यू किसी को इसमें नहीं ना। तो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी जगह डाल रहे हैं v प्लस टी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, ऊपर क्या जाएगा, v स्क्वायर टी स्क्वायर है ना, ऊपर क्या है y स्क्वायर है ना, v स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों लोग, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वी। तो ये टी स्क्वायर क्या हो गया, तो टी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस वी माइनस वी। क्लियर। तो टी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो अब ये हो जाएगा बच्चों क्या, dv 1 प्लस वी को उधर और v को इधर, तो 1 प्लस वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई टी। ये क्लियर है। जैसे हो जाएगा माइनस एल एन टी प्लस सी। इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 बाई वी अलग कर दो, 1 अलग कर दो, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा, v प्लस एल एन वी इज इक्वल टू माइनस एल एन टी प्लस सी। v की जगह क्या रखना है, y बाई टी, v की जगह क्या रखना है, y बाई टी। तो y बाई टी प्लस एल एन वाई बाई टी इज इक्वल टू माइनस एल एन टी की जगह, एल एन टी अभी प्लस सी, टी की जगह क्या रखना है, y बाई एक्स प्लस टू प्लस एल एन वाई बाई एक्स प्लस टू, है ना, माइनस एल एन टी प्लस सी। टी की जगह क्या रखना है, एक्स प्लस टू माइनस एल एन एक्स प्लस टू प्लस सी। ये क्लियर सबको। ये हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब सी निकालने के लिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, इट पासेस थ्रू 1,3, मतलब एक्स की जगह 1 डालूंगा तो वाई मिलेगा 3, डाल देते हैं। एक्स की जगह 1 डाल रहे हैं, वाई की जगह 3 डाल रहे हैं, यहां डालते हैं। वाई की जगह 3, एक्स की जगह 1 डालूंगा तो ये क्या मिलेगा 1, ये क्या मिलेगा ln 1, वो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस ln 3 प्लस सी। तो सी कितना निकलता है बच्चों, 1 प्लस ln 3। सी कितना निकल रहा है बच्चों, 1 प्लस ln 3। तो पलट रहा बच्चों, तो ये हो गया y अपॉन एक्स प्लस टू प्लस ln y अपॉन एक्स प्लस टू प्लस ln x प्लस टू माइनस सी, तो -1 माइनस ln 3 बराबर 0। ठीक है, कोई इश्यू इसमें किसी को नहीं, पक्का कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है, नहीं। अब देखते हैं आगे पूछा क्या क्या है हमसे। It intersects y is equal to x plus 2 at exactly 1 point। तो ये इक्वेशन और वो इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, जितने सॉल्यूशन आएंगे वो मेरे आंसर होंगे। याद रखना x इज ग्रेटर देन 0, तो y की जगह क्या डाल देते हैं, x प्लस 2। दोनों को सॉल्व करना मतलब दोनों को सॉल्व करना भाई। y इज इक्वल टू x प्लस 2 डाल दो इस इक्वेशन में, रूट्स आ रहे हैं कि नहीं देख लो। तो कितना होगा, x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2, ये कितना होगा भाई ना, ln x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 प्लस ln x प्लस 2
और ये कितना जाएगा -1 माइनस ln3 बराबर क्या 0। कोई इशू किसी को? ये क्या हो गया 1 1 और 1 क्या हो गया? ये क्या हो गया 0 हो गया। तो क्या निकला ln, इसका मतलब x + 2 बराबर क्या होगा? x = क्या होगा? कितने जगह कट किया बच्चा लोग? अच्छा, यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक है बच्चों, है ना? क्या मिस्टेक है आप लोगों ने बताया ही नहीं। यहां मॉड होता है बच्चों। क्या होता है? मॉड। ठीक, तो यहां पे और क्या सॉल्यूशन हो सकता है? x + 2 बराबर, तो x = बात समझ में आई? 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ln mod of x है। कोई इशू किसी को? तो x = -5 सॉल्यूशन लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों? हमको क्या एक्सेप्ट करना है? 0 से बड़ा। कोई इशू किसी को? देखिए आपका आंसर उससे भी आया था, एग्जैक्टली 1 पॉइंट वाले ही तो टिक लगाते आप लोग, लेकिन वो क्या 100% रही सही रहता? नहीं। ठीक, कोई इशू? अब इंटरसेक्ट y = x + 2 का होल स्क्वायर, तो x + 2 का होल स्क्वायर डालना है y की जगह हमारे इक्वेशन में। ये इक्वेशन है, y की जगह डालना है x + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x + 2 प्लस ln x + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x + 2 प्लस ln x + 2 और अगला क्या है -1 माइनस ln3। ठीक है ये बात? ये क्या मिला x + 2, ये क्या मिला x + 2। अगर आप देखेंगे तो ये 2 टाइम्स ln x + 2 आ रहा है। ये क्या बन रहा है x + 2 माइनस ln3 है ना? माइनस ln3 है। और ये क्या है x + 1। ये 0 होना है कि नहीं ये होना है? ये समझ में आ रहा है? x + 2 - 1 x + 1। यहां पे अगर आप देखा जाए तो ये स्क्वायर ऊपर चला गया, ln x + 2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 x + 1 = 0। ये क्या हो जाएगा ln x + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस x + 1 = 0। ओके, मेरे को कहां से कहां तक सॉल्यूशन चेक करना है? x > 0 के लिए। किसके लिए चेक करना है? x > 0 के लिए। अब वैसे छोड़ो, ये इधर ध्यान दो, ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ln3 और 1 में कौन बड़ा रहता है? ln3 की वैल्यू क्या होती है? कितना? 3 होता है बच्चों 2.303 इंटू log3। log3 होता है बच्चों 0.47। कितना रहा है? 23 4 92, तो 0.9 के कुछ है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। तो ये क्वांटिटी इन दोनों को मिला दूं, मतलब 1 माइनस ln3 क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये बात समझ में आई? अब कौन बचा है? 2 ln x + 2 प्लस x। अब मेरे को बताओ, ये भी पॉजिटिव, x > 0 डालूंगा ln2 मिलेगा, ये भी पॉजिटिव। तो ओवरऑल आंसर क्या है? तो 0 की होगा क्या? इसलिए डज नॉट इंटरसेक्ट। क्लैरिटी है? पक्का? कोई इशू नहीं? तो इंटरसेक्ट वाला टिक होगा क्या? नहीं, ये भी टिक नहीं हुआ, ये भी टिक नहीं हुआ। डज नॉट इंटरसेक्ट y = x + 3 का होल स्क्वायर। अब क्या डालना है y की जगह? x + 3 का होल स्क्वायर। तो सॉल्यूशन क्या है? y की जगह डालेंगे x + 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x + 2 प्लस ln x + 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x + 2। अगला क्या है? ln
ln x प्लस 2 का x प्लस 3 का होल स्क्वायर ना, कि nl x प्लस 2 है सिर्फ, ln x प्लस 2 और लास्ट क्या है माइनस ln 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही ना। y यहां और यही है ना, बाकी तो जगह नहीं है। 0 डाल के देखते हैं, क्या डालते हैं, x की जगह 0 प्लस डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं 0 प्लस। 0 प्लस पे क्या सिंबल मिल रहा है देख रहे हैं, तो नहीं ऐसे 0 प्लस से तो पता नहीं चल पाएगा। चलिए थोड़ा सा अप्रोच तो मिला। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 2 ln x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ln x प्लस 2 प्लस ln x प्लस 2 माइनस ln 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये बड़ा हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया, ये दोनों मिलके क्या हो गए, पॉजिटिव। अब x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 2 माइनस 1 क्या है, ये चेक करना है, ये क्या है ये चेक करना है। तो नीचे क्या कर दिए x प्लस 2, ऊपर क्या कर दिए x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस x माइनस 2, तो क्या बन रहा है ऊपर 5x प्लस 7। इसके रूट्स होते हैं बच्चों, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac करूंगा तो उसके रूट्स ही निकलेंगे, रूट्स ही निकलेंगे, मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है। तो बच्चों ये दोनों मिलके भी पॉजिटिव है, ये दोनों मिलके भी पॉजिटिव है, ओवरऑल आंसर क्या है ग्रेटर देन 0, इट इज नेवर इक्वल टू 0, इसलिए क्या डज नॉट इंटरसेक्ट। क्लियर है सबको, पक्का, कोई इशू बोलो अगर इशू है तो ऑप्शन डी भी सही। ओके, तो ये थोड़ा क्वेश्चन हल्का सा चैलेंजिंग था, बात समझ में आई, कैसे देखे सॉल्यूशन है नहीं है ये सब समझ में आया। अब ये तो थोड़ा क्वेश्चन मेरे को ज्यादा कठिन नहीं लग रहा है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट f डोमेन 0 से इन्फिनिटी कोडोमेन ऑल रियल नंबर बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस f ऑफ x बाई x, f डैश ऑफ x की जगह क्या डाल देंगे dy बाई dx, 2 y f ऑफ x की जगह डाल देंगे y। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है बच्चों, सब लोग जोर से बोलिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख गया है ना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा बच्चों लोग, e का पावर 1 बाई एक्स डी एक्स, तो ये क्या आएगा e का पावर है ln x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x, इसका आंसर क्या हो जाएगा x। कोई इशू किसी को, पक्का आप सॉल्यूशन लिखना है, क्या लिखेंगे y इंटू एक्स इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। अब क्या मिलेगा y इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी निकालने का जुगाड़ है कुछ नहीं है, बस ये है कि f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1, f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो 1 डाल दो, नहीं पहले तो y लिख लेते हैं, y क्या लिखेंगे x प्लस सी बाई एक्स। अब x की जगह भी डालते हैं, y की जगह भी 1 डालते हैं, और बीच में कौन सा साइन लगाते हैं, तो क्या आया c नॉट इक्वल टू 0, तो ये कन्फर्म है कि c नॉट इक्वल टू 0 है। तो फंक्शन क्या बना बच्चा लोग अपना x प्लस सी बाई एक्स। चलिए अब अपन देखते हैं एक एक करके कि हमसे पूछा क्या गया है और हम निकालेंगे कैसे। पहला ये पहले कर लेते हैं x इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, तो f ऑफ 1 बाई एक्स क्या होगा x इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स क्या होगा बच्चा लोग 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर, यहां तक क्लियर। अब लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या बोल रहा है 0 प्लस, लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या बोल रहा है 0 प्लस,
यहां पे भी क्या लेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, तो ये क्या मिलेगा 1। तो ये ऑप्शन सही है क्या बच्चों? नहीं। अब एफ डैश निकालना पड़ेगा बच्चों, मजबूरी है, क्योंकि इसमें भी यूज होना है, इसमें भी यूज होना है। तो यहां से एफ डैश ऑफ एक्स लिख देता हूं, क्या लिखूंगा 1 माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको चेक कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अंदर ले जाऊं एक्स स्क्वायर माइनस सी। अब 0 डालने से क्या मिलेगा बच्चों, क्या माइनस सी इक्वल टू 0 है? सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे दिस इक्वल टू 0 है, मतलब ये भी क्या हो गया, ये देखते हैं एफ डैश ऑफ 1 बाई एक्स क्या 1 है, ये है एफ डैश, तो एफ डैश ऑफ 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर। अब लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या डालना है बच्चे लोग, 0 डालना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो ये सही हो गया क्या बच्चों? तो ये तो सही हो गया, ये क्या हो गया, सही हो गया। तो ये तो सही हो गया। चलिए भाई अगला, एफ ऑफ एक्स 0 से 2 के बीच में 2 से छोटा या उसके बराबर ही रहेगा मैग्नीट्यूड। एफ ऑफ एक्स है क्या एक्स प्लस सी बाई एक्स, ठीक, एक्स प्लस सी बाई एक्स। जीरो से 2 के बीच में चेक करना है, एफ ऑफ, अरे एक बार देखो, अगर मैं पूछूं एफ ऑफ 0 प्लस की वैल्यू क्या है तो क्या बोलोगे, ये क्या मिलेगा 0, और ये क्या मिलेगा, तो क्या ये बाउंडेड रहेगा +2 और -2 के बीच में इसका वैल्यू, या इसका मैग्नीट्यूड 0 से 2 के बीच में रहेगा, नहीं रहेगा ना, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया। कोई रखा है मोबाइल, सुन में आया नहीं, AMGM लगाइए, 2 रूट से बड़ा, 2 रूट सी से बड़ा, तो c इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब 2 से बड़ा। चलिए AMGM भी लगा के देखते हैं, x क्योंकि पॉजिटिव है बच्चों, x क्या है पॉजिटिव है, तो हम AMGM भी लगा सकते हैं। कैसे, इसमें अगर लगाएंगे f ऑफ x प्लस ये, इसमें AMGM, तो x प्लस सी बाई एक्स डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू सी बाई एक्स, तो किससे बड़ा है 2 रूट सी से बड़ा, x प्लस सी बाई एक्स, नहीं कुछ बोल नहीं सकते अपनी, 0 नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ नहीं बोल सकते, रहने दो। देखो क्या है, ठीक है ना, सही, चलो कोई इशू किसी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं भैया, दिखते साथ ही क्या लग रहा है, कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सी निकालने का भी जुगाड़ दिया हुआ है। अब इसके बाद ये पूछा है, मेरे ख्याल से सवाल एक कंपैरेटिवली इजियर साइड पे, डिफरेंशियल इक्वेशन नोट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बस आना है। तो क्या है 1 प्लस ई का पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ई का पावर एक्स प्लस इज इक्वल टू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिवाइड कर देंगे, वाई ई का पावर एक्स बाई 1 प्लस ई का पावर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई का पावर एक्स। किसी को कोई इशू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर
ई का पावर इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई का पावर एक्स dx। बच्चों अगर मैं इसको टी मानूं तो ऊपर वाला उसका डिफरेंशिएशन है, तो 1 प्लस ई का पावर एक्स को अगर मैं टी मान लूं तो ई का पावर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई टी डी टी, मतलब इंटीग्रेशन ई एल एन टी मतलब टी। टी है क्या 1 प्लस ई का पावर एक्स। अब सॉल्व कर रहा हूं, क्या होगा y इंटू 1 प्लस ई का पावर x इंटीग्रेशन, इधर क्या होगा 1 बाई 1 प्लस ई का पावर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स 1 प्लस ई का पावर x dx प्लस सी। किसी कोई इश्यू इसमें? ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो y 1 प्लस ई का पावर x प्लस सी निकालने का जुगाड़ करें। क्या डालना है भाई 0, और x की जगह y की जगह 2 डालना है, x की जगह 0, तो 2, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 2 4 इज इक्वल टू सी। तो c बराबर क्या निकला बच्चों 4। तो सॉल्यूशन निकला क्या y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस ई का पावर x प्लस 4 अपॉन 1 प्लस ई का पावर x। इसमें कोई इश्यू किसी को? बोलिए। नहीं? पक्का? चलिए अब क्या पूछा है सबसे पहला, y ऑफ -4 क्या है? तो y ऑफ -4 पूछा है, मतलब x की जगह डालना है बच्चों हमको -4, तो डाल देंगे तो क्या आ जाएगा -4 अपॉन 1 प्लस ई का पावर -4 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस ई का पावर -4, क्या हो गया 0। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। फिर अगला, तो ये ऑप्शन सही हो गया y ऑफ -2, तो x की जगह क्या डालना है -2, तो -2 अपॉन 1 प्लस ई का पावर -2 प्लस 4 अपॉन ई का पावर -2, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस ई का पावर -2। ये तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया ना बच्चों, ये कहां से 0 हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। ठीक, अब हमको क्रिटिकल पॉइंट देखना है और नो क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है -1 से 0 के बीच में, ठीक, ये चेक करना है। तो y क्या है x प्लस 1 प्लस ई का पावर x प्लस 4 अपॉन, ऐसा लिख सकता हूं डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। तो dy बाई dx निकालें, तो क्या आएगा बच्चों 1 प्लस ई का पावर x का होल स्क्वायर 1 प्लस ई का पावर x, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 प्लस ई का पावर x, सॉरी है ना, माइनस ई का पावर x इंटू एक्स प्लस 4। इसमें किसी को कोई इश्यू? तो dy बाई dx 1 प्लस ई का पावर x का होल स्क्वायर, तो चलो ठीक है। ऊपर क्या मिल रहा है बच्चों 1 प्लस ई का पावर x माइनस एक्स ई का पावर x माइनस 4 ई का पावर x। अब इसका रूट चेक करना है -1 से 0 के बीच में। तो अगर आप एओडी पढ़े होगे तो उसमें कई बार ऐसा रूट्स चेक करना हम लोग देखे हैं। एओडी के भी प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, मतलब चैप्टर का भी प्लेलिस्ट का लिंक है पूरा, उसमें आप एओडी जाके देखेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा। बहुत सारे सवाल ऐसे करे हैं। किसके किसके बीच में देखना है मेरे को? -1 और 0 के बीच में। तो क्या करेंगे एफ डैश ऑफ 0 निकालिए, क्या मिल रहा है देखिए, पॉजिटिव मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है, ये क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 1 प्लस 1 माइनस 4, क्या मिलेगा -2 अपॉन 1 प्लस ई के पावर x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया नेगेटिव, ये ई के पावर 0 नेगेटिव मिल रहा है बेसिकली। किस पे नेगेटिव मिल रहा है 0 पे। अब एफ डैश ऑफ -1 निकालिए, क्या मिलेगा 1 प्लस ई का पावर -1, -1 डालूंगा तो प्लस ई का पावर -1 माइनस 4 ई का पावर -1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई का पावर -1 का होल स्क्वायर। नीचे चेक करने की जरूरत नहीं, बस हमको ऊपर ही चेक करना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक, तो ये कितना हो रहा है बच्चों 1
प्लस 1 माइनस 2/e हो रहा है ना न्यूमरेटर में, और नीचे कुछ भी हो वो तो स्क्वायर है किसी का, उससे हमको लेना देना नहीं है। अब 2/e 1 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा? 2.272, तो 1 से छोटा होगा, तो ये क्वांटिटी क्या है? तो एफ डैश 0 पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एफ डैश -1 पे पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं तो एक रूट होगा ही, तो देयरफॉर एफ डैश हैज एटलीस्ट क्या बच्चों 1 रूट। ठीक, कोई इशू किसी को? तो हाँ भैया, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं? बढ़ो आगे, कोई इशू किसी को? क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। कंसिडर फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स whose center lies on straight line y is equals to x, मतलब सेंटर का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम है, तो सेंटर अगर -g -f होता है तो यहां पे क्या होगा? -g। सेंटर क्या होगा? -g। कोई इशू किसी को? नहीं। इफ दिस फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बच्चों ये ना डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन का सवाल है, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का सवाल नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री का तो सॉल्व करना ही नहीं सीखते अपन। तो हम क्या करेंगे? सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर कंपेयर करके पी और क्यू लिखेंगे। बात समझ में आई पूरा प्रोसेस? तो सर्कल का इक्वेशन क्या लिखेंगे बोलिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gy, क्योंकि दोनों का सेंटर क्या है? सेम, प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो पहले कितने इस पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2, g और c, तो कौन से ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा? 2। सबसे पहले डिफरेंशिएट तो क्या आएगा इसका? 2x, यहां से क्या आएगा? 2y y डैश, ये क्या आएगा? 2g, और ये क्या आएगा? 2g y डैश बराबर क्या? 0। 2 तो हटा देते हैं, तो x प्लस वाई वाई डैश प्लस 2 प्लस 2g y डैश बराबर, नहीं 2 हटाना है ना, प्लस g y डैश बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करना पड़ेगा? दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दोबारा x का डिफरेंशिएशन 1, यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन रूल। y का डिफरेंशिएशन लिखते थे, चलो पहले y डैश, तो इंटू y डैश है ही है, प्लस इस बार y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश। कोई इश्यू किसी को? g का डिफरेंशिएशन 0 प्लस g y का डिफरेंशिएशन y डबल डैश। तो यहां पे किसको हटाना है? g को हटाना है बच्चों। किसको हटाना है? g को हटाना है। वो कहां से हटेगा? यहां से g निकाल के उस इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है? यहां से g निकाल के उस इक्वेशन से डाल देंगे, तो यहां से g क्या निकल रहा है बताइए तो मेरे को? मेरे ख्याल से माइनस ऑफ x प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश निकल रहा है, तो यहां डाल देता हूं, तो 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश, जी की जगह डालना है माइनस x प्लस वाई वाई डैश वाई डबल डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। यही है। अब एलसीएम ले लो बच्चों, तो y डबल डैश x माइनस y डबल डैश y y डैश, ठीक? ऊपर ये मिला, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से इधर क्या मिलेगा? 1 प्लस वाई डैश और 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश। क्लियर? अब इज इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर था उसको 0 के साइड भेज दिया, कोई खत्म नहीं। अब चलिए
तो ये हो गया बच्चों y डबल डैश वाई एक्स माइनस y डबल डैश वाई वाई डैश। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो पहले 1 के साथ सब मल्टीप्लाई होगा, तो उसको एज इट इज लिख देता हूं। क्या लिखूंगा? 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई वाई डबल डैश। अब किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा सबको? वाई डैश के साथ। तो क्या आएगा बच्चों? वाई डैश प्लस वाई डैश का क्यूब, वाई डैश का क्यूब प्लस वाई वाई डबल डैश वाई डैश। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। अब मेरा आग्रह है, अब इसको हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, पी वाई डबल डैश क्यू वाई डैश प्लस 1, ठीक, और कंपेयर करके पी और क्यू लिखेंगे, ठीक। तो प्लस 1 तो है मेरे पास, वो आ गया भाई। वाई डबल डैश के साथ, वाई डबल डैश वाले कौन कौन से टर्म है देखो, एक y है प्लस वाई और एक के साथ क्या है माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा इसके साथ? ये आदमी किसका काम करने वाला है? p का। तो p बराबर क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स। ये बात समझ में आई? अब अगला y डैश के साथ क्या है? अब बच्चे कौन कौन लोग हैं? एक ये बच्चा है, उन सबको साथ में लिख देते हैं ना पहले। तो क्या क्या बच्चा है? y डैश है ना, एक y डैश का स्क्वायर, y डैश का क्यूब, और कुछ बचा है? 1 बचा है। इन सब से अगर मैं y डैश कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या? 1 प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक। तो ये y डैश के साथ, ये y डैश के साथ है बच्चों, तो ये किसका काम करेगा? तो q बराबर क्या हो गया बच्चों? 1 प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। कोई इशू किसी को? बोलिए बोलिए, कोई इशू है तो? नहीं? पक्का? चलिए देखते हैं। p तो y माइनस एक्स है, अब p प्लस क्यू करके देखना पड़ेगा, p माइनस क्यू करके देखना पड़ेगा, कौन सा आंसर होगा, है ना। p प्लस क्यू करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? तो आएगा y माइनस एक्स प्लस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। कोई मैच कर रहा है? p प्लस क्यू, y है, कहां गया? प्लस y है, प्लस y है, माइनस एक्स है, माइनस एक्स है, प्लस 1 है, प्लस 1 है, वाई डैश का स्क्वायर, वाई डबल डैश का स्क्वायर, और तो ये भी क्या हो गया बच्चों? सही। p माइनस क्यू कर दो, p माइनस क्यू करूंगा तो क्या आएगा? y माइनस एक्स माइनस 1 माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर। तो इसमें तो 1 नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? क्लैरिटी है सबको? समझ में आया? अचानक से किसका इक्वेशन क्वेश्चन आ गया? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर आप ये सोचोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा तो आप कॉलेज में पढ़ोगे, ठीक। कब पढ़ेंगे? कॉलेज में। बढ़ो आगे। क्या लिखा हुआ है सवाल में? कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सी भी निकालने का जुगाड़ है, उसके बाद कुछ करना है। चलो पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 y एक्स का पावर 4 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। e का पावर इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट नहीं है भाई, मैं कहां से अंडर रूट लिख दिया हूं, है ना। अंडर रूट कहां था? बस ये यही था ना, अंडर रूट इसके नीचे था, ये तो ऐसी था। क्लियरिटी है? आना बोलो पक्का? x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक।
अब इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या मान लेंगे, टी, तो 2x dx क्या हो जाएगा, dt, तो ये जाएगा क्या जाएगा, e का पावर dt बाई 2 बाई टी। बच्चों ध्यान रखिएगा, e का पावर 1 बाई 2 ln t, 1 बाई 2 ln t। बताओ क्या गलती कर दिया, मॉड, क्या गलती कर दिया, मॉड। e का पावर है ना ln मॉड ऑफ अंडर रूट टी का पावर 1 बाई 2, तो क्या जाएगा, अंडर रूट टी हो जाएगा। तो बच्चों मैं इसको लिखूंगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखूंगा, क्योंकि x क्या है, -1 से 1 है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दूंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो 1 से छोटा है ना, तो इसलिए क्या लिखना पड़ा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन x का पावर 4 प्लस 2x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस सी, ये दोनों क्या हो गया, तो y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 5 बाई 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी निकालने का जुगाड़ करें, क्या बोला है सी के लिए, एफ ऑफ 0 0 है, तो y एक्स की जगह 0 डालूंगा तो y भी 0, तो ये 0 0, तो सी तो क्या आ गया 0, तो y हो गया बच्चों x का पावर 5 बाई 5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यही हो गया है ना। हाँ ना तो बोलिए, अगर गड़बड़ लग रही है तो बताइए गड़बड़ है करके, नहीं कोई इशू नहीं। अब देखिए हमको इंटीग्रेशन चाहिए माइनस ए से, माइनस ए से आता है सबसे पहले क्या चेक करते, क्या चेक करते हैं, इवन है कि ऑड है, ये फॉर्चून क्या है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0। इसको सॉल्व करना है क्या, सिर्फ इंटीग्रेट किसको करना है, तो डी इंटीग्रेट करना है -3 बाई 2, 3 बाई 2 है ना, माइनस रूट 3 बाई 2 से रूट 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स, पहले 2 टाइम्स लिख देता हूं, 0 से लेके रूट 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर है ना। अब बच्चों यहां पे मेरे को क्या लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बना सकता हूं, एक्स की जगह क्या पुट कर दूं, साइन थीटा की कॉस थीटा, चलो साइन थीटा पुट कर देता हूं, आप बोल रहे हो साइन थीटा तो साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा डी थीटा। तो अब 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके रूट 3 बाई 2 कितना होता है, पाई बाई 3, साइन रूट 3 बाई 2 कितना होता है, पाई बाई 3, ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, मॉड लगाएंगे, लेकिन ये तो 0 से पाई बाई 3 पॉजिटिव रहता है, उसको वैसे लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, कैसे करते हैं ऐसे लड़कों का, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से लेके क्या तक बच्चों पाई बाई 3 डी थीटा, 2 से 2 1 का इंटीग्रेशन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, अब क्या डालना है बच्चों पाई बाई 3 और 0, तो पाई बाई 3 माइनस ये कितना हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा, पाई बाई 6 कितना होता है 1 बाई 4। ठीक है समझ में आई बच्च, कोई डाउट है, सॉरी 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 माफ कर दो, यहां पे डालूंगा साइन 2 पाई बाई 3 बाई 2, तो कितना होगा, ये भी तो रूट 3 बाई 2 होता है, रूट 3 बाई 4, देखें ऑप्शन, कोई इश्यू किसी को, पक्का बढ़ू आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, f 0 से 2 है, मतलब इसका डोमेन 0 से 2 है, कोडोमेन ऑल रियल नंबर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f ऑफ 0 1 है, f ऑफ 0 क्या है 1।
अगर एफ डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है तो बच्चों यहाँ पे वो लगा लेंगे क्या, लेबनिट्स वाला जो रूल है, उससे शायद मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो ये क्या दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स, टी की जगह एक्स स्क्वायर डालूंगा तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ एक्स मिलेगा, लेकिन 0 से 2 है इसलिए डायरेक्ट एक्स पॉजिटिव लिख दिए, और प्लस माइनस 0, कुछ करने की जरूरत नहीं। एफ डैश ऑफ एक्स की जगह क्या डाल दूंगा, स्मॉल एफ डैश ऑफ एक्स, कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स की जगह क्या डाल दिए, स्मॉल एफ डैश ऑफ एक्स। कोई इश्यू किसी को, इज इक्वल टू 2x एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy, तो 2x dx इज इक्वल टू dy बाई y। इसमें कोई इशू किसी को नहीं, बोल दो इशू है तो इंटीग्रेट करें, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन बच्चा लोग, ln y, इसका इंटीग्रेशन c निकालने कोई जुगाड़, हाँ एफ ऑफ 0 1 दिया, कहां दिया ये, एफ ऑफ 0 1 दिया हुआ है, तो x की जगह 0 डालना है, y की जगह 1 डालना है, तो ये c बराबर क्या हो गया 0, c बराबर 0 आ गया, तो y बराबर क्या आ गया बच्चों, तो ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स बराबर है e का पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को लेकिन कैपिटल एफ ऑफ 2 चाहिए, तो कहां से पता चलेगा, इंटीग्रेशन से। कैसे, देखिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ रूट टी क्या बनेगा बच्चों, ई का पावर एक्स, क्या बनेगा, ई का पावर टी डी टी। बात समझ में आई, किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। ठीक है, अब एफ ऑफ क्या चाहिए मेरे को 2, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके क्या हो जाएगा 4, ई का पावर टी डी टी, तो क्या आ जाएगा ई का पावर टी, एक बार 4 एक बार 0, तो ई का पावर 4 माइनस 1। नहीं समझ में आया, आ गया, किसी को कोई इश्यू नहीं, ऑप्शन टिक। तो बढ़ू आगे, बच्चों अब मैंने कुछ सिखाया है, क्या सिखाया है, इसी वीडियो में ऐसा कुछ देखियो, अब इसमें वो चीज अप्लाई करने की कोशिश करो, समझ रहे हो ना बात को। तो f 1/2 से लेके 1 है, मतलब इसका डोमेन 1/2 से 1 है, कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स है, पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है, नॉन कांस्टेंट है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये दिया हुआ है, ये देखा हुआ है कहीं अपना, और बच्चों EVV लिखा हुआ है, मतलब इन लोगों का इसका आपस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 2 का पावर 2 एफ ऑफ एक्स, इसको इधर ले आओ, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस 2 एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, ई का पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा, क्यों, पॉजिटिव फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 0 के साथ ये तो 0 हो गया। ठीक, तो अगर ये अंदर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ई का पावर माइनस 2x एफ डैश ऑफ एक्स माइनस 2 ई का पावर माइनस 2x एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर माइनस 2x एफ ऑफ एक्स लेस देन 0। ठीक, अब ये कैसा फंक्शन है, इसको g ऑफ एक्स मान लो, ई का पावर माइनस 2x एफ ऑफ एक्स, ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। अब मेरे को ये पता है बच्चों डिक्रीजिंग है, और मेरे को चेक करना है कहां से कहां तक, 1/2 से लेके 1 तक। ठीक, तो g ऑफ 1/2 कोई और g ऑफ x से, जो x इन दोनों के बीच में जो रहेगा 1/2 से बड़ा से, क्या होगा, हमेशा g ऑफ 1/2 बड़ा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है बोल के। g ऑफ 1/2 की जगह क्या डालेंगे, e का पावर माइनस 2 इंटू 1/2 एफ ऑफ 1/2 लेस देन एफ ऑफ g ऑफ x की जगह क्या डालेंगे, e का पावर माइनस 2x एफ ऑफ x। इसमें कोई इश्यू, ये दोनों क्या हो गया
कट गया, तो e का पावर -1। f ऑफ 1/2 कितना है? हाँ 1। तो ये क्या आ गया बच्चों? f ऑफ x लेस देन e का पावर 2x - 1। f ऑफ x लेस देन e का पावर 2x - 1। कोई इशू किसी को? नहीं, पक्का भाई। और पॉजिटिव फंक्शन बोला है तो 0 से तो बड़ा ही होगा, 0 से तो क्या होगा? बड़ा। अब इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक बच्चों? 1/2 से 1, तो 1/2 से लेके 1 तक f ऑफ x को इंटीग्रेट कर दो, लेस देन 1/2 से लेके 1 e का पावर 2x - 1 dx। तो बच्चों एक चीज याद रखिए कि आपको पीछे की लर्निंग लेके ही आगे बढ़ना है, ठीक है? उसको आप अच्छे से सिंसियरिटी से कीजिए, पूरा थॉट प्रोसेस के साथ कीजिए। और जैसे अगर आप मैं जो प्रॉब्लम बनाया हूं और आप खुद से नहीं बनाए हो, है ना, तो आपको उसको दोबारा बिना देखे रिपीट करना चाहिए, मतलब बिना देखे उस कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान देना चाहिए, ठीक? समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा? ये तो e का पावर 2x - 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e का पावर 2x - 1 डिवाइड बाई 2। एक बार क्या डालना है? 1, और एक बार 1/2। 1 डालने से क्या आएगा? e का पावर 1/2। 1 डालने से ये आएगा। 1/2 डालने से क्या आएगा? तो क्या किससे छोटा हो गया बच्चों? 2 से छोटा। और किससे बड़ा? हमारा इंटीग्रेशन इन दोनों के बीच में। तो ये क्या हो गया बच्चों? हमारा फाइनल आंसर। कोई इश्यू किसी को? देखें ऑप्शन, चेक करो एक बार। अगला सवाल क्या दिया हुआ है? एक कर्व पासिंग थ्रू 1, π/6, मतलब x = 1, y = π/6 से पास हो रहा है। तो ये क्या है? c निकालने का काम आने वाला है। लेट द स्लोप ऑफ द कर्व, मतलब क्या बच्चों? dy बाई dx किसके बराबर है? y/x प्लस sec ऑफ y/x। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों ये? होमोजीनियस। किसका है? होमोजीनियस। तो y की जगह क्या डालेंगे? vx। dy की जगह क्या डालेंगे? dy/dx की जगह v प्लस एक्स dv बाई dx डाल दे। तो v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू v प्लस sec v। कोई इशू? v तो क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना बढ़िया डिफरेंशियल इक्वेशन, cos v इज इक्वल टू dx बाई x। इंटीग्रेशन करते हैं भाई। मेरे ख्याल से cos v का इंटीग्रेशन आप लोगों को आता होगा। क्या लिखेंगे? साइन v। और ये क्या हो जाएगा? प्लस c। तो क्या लिख देंगे बच्चों? साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस c। c निकालने का जुगाड़ करना है। x की जगह क्या डालना है? 1, और y की जगह क्या डालना है? x की जगह 1 डालेंगे तो 0, y की जगह π/6 डालेंगे तो साइन π/6 कितना होता है? तो क्या आ गया बच्चों? ठीक है। तो बच्चों अब क्या हो गया? पुराने जमाने में जा रहे हैं तो छुटपुंजे का सवाल मिलने वाले हैं आप लोगों को, है ना? 2009 2010 के आसपास। उस जमाने के हिसाब से वो कठिन थे, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से वो उतने टफ नहीं है। तो आपको कंपैरेटिवली इजी लग रहा होगा। बढ़े आगे? नहीं समझ में आया? अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन। लेट y of x satisfy the differential equation। क्या लिखा हुआ है? dy by dx minus y tan x is equals to 2x sec x। y of 0 0 है। क्या सवाल है ये? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? e का पावर माइनस 10x dx। आता है इसका इंटीग्रेशन माइनस ln sec x। ये ऊपर चढ़ जाएगा। e का पावर ln sec x का होल इनवर्स। तो ये दोनों अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा? 1/sec x दैट इज cos x। ये बात समझ में आई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आया, समझ में आया? अब क्या होगा? y इंटू cos x इंटीग्रेशन 2x sec x इंटू cos x प्लस c dx प्लस c। ये दोनों कट गया। क्या आया?
y cos x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो c बराबर क्या आ गया, तो y कितना आ गया, एक्स स्क्वायर सेक एक्स आया। c बराबर 0 आ जा रहा है बच्चों कैलकुलेशन से, यहां पे डालो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो c बराबर 0 जा रहा है। अब y ऑफ पाई बाई 4 निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, y ऑफ पाई बाई 4, तो कितना होगा, पाई स्क्वायर बाई 16 सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 कितना होता है, √2। तो क्या ये दोनों सेम है भाई, सेम है, √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो वही मिल जाएगा, तो ऑप्शन सही है। अब y ऑफ पाई बाई 3 भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, तो y ऑफ पाई बाई 3 कितना हो जाएगा बच्चों, पाई स्क्वायर बाई 9 और सेक पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 1/2 होता है, सेक पाई बाई 3 2 होता है, तो 2, तो क्या है 2 पाई स्क्वायर बाई 9, तो ये क्या हो गया, गलत। अब y डैश चाहिए, तो y डैश कर लेते हैं, तो y डैश एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x sec x प्लस एक्स स्क्वायर sec x tan x, किस पे वैल्यू चाहिए बच्चों हमको, पाई बाई 4 और पाई बाई 3 पे, तो पाई बाई 4 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, ये तो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 4 sec पाई बाई 4 √2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 √2 1, है ना, तो टोटल कितना हो गया 3√2 पाई स्क्वायर बाई 4, क्या भाई, हाँ ये पाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर है, तो ये तो कुछ ऐड वेड नहीं हो रहा है, छोड़ दो, ठीक है। तो ये है क्या, अब पाई बाई 3 पे भी वैल्यू निकाल लो, y डैश ऑफ पाई बाई 3 कितना निकलेगा, 2 इंटू पाई बाई 3 सेक पाई बाई 3 कितना बच्चों, 2 ना, तो ये कितना बन गया 4 पाई बाई 3 बन गया, चलो ठीक है, प्लस पाई स्क्वायर बाई 9 सेक पाई बाई 3 कितना होता है 2 और 10 पाई बाई 3 कितना होता है, क्या था, सेक पाई बाई 3 होता है क्या बोले 2 और वो होता है √3, तो कितना हो गया 2√3 बाई 9 इंटू पाई स्क्वायर, देखें सही है, वो √3 से वो कर देंगे तो, चलिए देखिए क्या लिखा है, लेट y डैश प्लस, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर, कैसे, dy बाई डी एक्स प्लस वाई जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, ठीक। चलिए अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, e का पावर इंटीग्रेशन जी डैश ऑफ एक्स dx, क्लियर, तो क्या निकलेगा बच्चों, ये क्या निकला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू ई का पावर g ऑफ x, ये बात समझ में आई, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई का पावर g ऑफ x, और ये क्या होगा राइट साइड g ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x dx प्लस सी, कोई इशू किसी को, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जी ये तो क्या g ऑफ x को मान लिया मैं t, e का पावर g ऑफ x को t मान ले क्या, है ना, e का पावर g ऑफ x को क्या मान लिए t, तो क्या बन जाएगा e का पावर g ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x dx बराबर dt, है ना, तो y e का पावर gx, देखो g ऑफ x क्या होगा ln t, g ऑफ x क्या होगा
ln t, और ये पूरा किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, dt प्लस सी। क्लैरिटी है? अब यहां पे क्या यूज कर होगा बच्चों, जोर से बोलिए, बाय पार्ट्स। तो y e का पावर g ऑफ x ln t, तो 1 इंटू ln t dt प्लस सी, तो ln t t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln t t प्लस सी तो रहेगा ही, तो ये दोनों कट गया, तो t ln t माइनस टी प्लस सी, t कॉमन ले लिया तो ln t माइनस 1 प्लस सी। t क्या था बच्चों अपना, तो e का पावर g ऑफ x ln e का पावर g ऑफ x माइनस 1 प्लस सी e का पावर g ऑफ x। अब ये ln e का पावर g ऑफ x क्या हो जाएगा, तो e का पावर g ऑफ x माइनस 1 प्लस सी y e का पावर g ऑफ x। अब क्या करते हैं बच्चों, g ऑफ x से उधर डिवाइड कर देते हैं तो कुछ अच्छा निकल जाएगा। क्या निकलेगा, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी ई का पावर माइनस जी ऑफ एक्स। क्लियर सबको, पक्का? अब क्या दिया हुआ देखो, पढ़ो, कुछ सी निकालने के लिए जुगाड़ दिया हुआ है, जी ऑफ वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ, क्या है, वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। चलिए तो y ऑफ जीरो की जगह जीरो डाल देते हैं, मतलब x की जगह जीरो तो y की जगह जीरो भी, तो g ऑफ जीरो माइनस 1 प्लस सी ई का पावर माइनस जी ऑफ जीरो, है ना, ये आएगा। g ऑफ जीरो की वैल्यू दी गई है क्या, g ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दी है, जीरो, तो g ऑफ जीरो की जगह जीरो डाल दूंगा तो क्या आएगा, जीरो माइनस 1 प्लस सी, है ना, ई का पावर जीरो तो क्या है 1, g ऑफ जीरो की जगह जीरो डाल दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, तो c बराबर कितना निकला, तो क्या हो गया आंसर, y g ऑफ x माइनस 1 प्लस e का पावर माइनस g ऑफ x। ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल सॉल्यूशन। अब हमसे क्या पूछा है देख लो, क्या पूछा है बच्चा लोग, y ऑफ 2, क्या पूछा है, y ऑफ 2, तो अब क्या डाल देना है, x की जगह 2, तो g ऑफ 2 माइनस 1 प्लस e का पावर माइनस g ऑफ 2। g ऑफ 2 की वैल्यू क्या दी है बच्चों, g ऑफ 2 की भी वैल्यू जीरो दी गई है, तो यहां जीरो डाल दिए, तो माइनस 1 प्लस 1 कितना आ गया, आंसर क्या आ गया, let f be a real valued function, differentiable function on R such that f of 1 is equal to 1। तो बच्चों f of 1 बराबर 1 दिया, ये क्या निकालने का काम आएगा, c निकालने का काम आएगा। if the y intercept of the tangent on the curve is equal to cube of abscissa, तो कर्व है बच्चों, है ना, अब इस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट निकाल लिए, है ना, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, उस पॉइंट को माने हैं बच्चों, एक बार ध्यान रखिए, x1 y1, क्या माने हैं, x1 y1, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू, ध्यान देना, dy बाई dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। बात समझ में आई? अब इसका y इंटरसेप्ट मतलब यहां पे x0 इज क्या बोला है, इक्वल टू क्यूब ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का एब्सिसा क्या है, x1 क्यूब, ठीक है, तो हम y की जगह डालेंगे, है ना, किसी जगह डालेंगे, y की जगह डालेंगे बच्चों क्या, x1 क्यूब। बात सुन में, y1 की जगह डालेंगे कुछ नहीं, ठीक है, dy बाई dx एट x1 y1, x की जगह डालेंगे बच्चों जीरो,
और x1 की जगह वैसे ही रहने देंगे। बात समझ में आई? तो ये जो बना है x1 y1 के टर्म्स में बना है, वो ही है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियरिटी है? तो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? अब x1 की जगह x लिख दे रहे हो, तो x क्यूब माइनस वाई dy बाई डी एक्स इंटू क्या बचा लोग, माइनस x। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो x क्यूब अपॉन माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ऐसी आ रहा है क्या? ऐसी आ रहा है? हाँ ना, तो बोलो। तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चों? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या आएगा? e का पावर माइनस वन बाई एक्स डी एक्स। तो e का पावर माइनस एल एन एक्स कितना आ रहा है बच्चों? वन बाई एक्स ही आ रहा है। ये माइनस ऊपर चले जाएगा, एल एन वन बाई एक्स हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा? y इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स प्लस सी। कोई इशू किसी को? तो कितना हो जाएगा? y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना बच्चों? अब उसमें x मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब बाई टू प्लस सी एक्स। सी निकालने के लिए कुछ जुगाड़ दिया हुआ है। एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन, तो x की जगह वन, y की जगह वन, तो वन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू सी। तो कितना जाएगा बच्चों? थ्री बाई टू। तो सॉल्यूशन कितना निकल गया बच्चों? y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब बाई टू प्लस थ्री बाई टू एक्स। कोई इशू किसी को? नहीं। अब f ऑफ माइनस थ्री चाहिए, तो x की जगह माइनस थ्री डाल दो। तो कितना आएगा बच्चों? माइनस थ्री का क्यूब कितना हो जाएगा? प्लस 27 बाई टू, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 9 बाई टू। कितना हो गया? 18 बाई टू, डेट इज, चेक करो। कोई इश्यू किसी को? ठीक है, तो बच्चों अब दो सवाल बचे हैं, वो भी 2008-2007 के बच्चे में। तो आज का सेशन अपन यहीं खत्म करते हैं। अगले सेशन में हम लोग चालू करेंगे इंटीग्रेशन। क्या चालू करेंगे? इंटीग्रेशन। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। बाय। समझ में आया बच्चों आप लोगों को?